इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, गाजा में जारी संघर्ष के बीच वेस्ट बैंक में भड़क गई है हिंसा। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल फलस्तीन क्लैश के बीच 11 फलस्तीनियों की मौत। बड़ी खबर, दरअसल इजराइल और फलस्तीन के बीच अब युद्ध और तेज हो गया है। रात में गाजा में इजराइल और फलस्तीन के बीच जारी संघर्ष, इस बीच वेस्ट बैंक में हिंसा भड़क गई है। यहाँ इजरायली बलों के साथ एक हिंसक झड़प में 11 फलस्तीनियों की मौत हो गई है। अपने आप में बेहद बड़ी खबर, दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर हमले जारी हैं। इजराइल की प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को खुली छूट दे दी है। फिलिस्तीनियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। अगर नहीं मानते हैं तत्काल गोली मार दो। आपको बता दें कि उनको गिरफ्तारी के आदेश थल सेना को दिए गए। 9,000 से ज़्यादा थल सेना को उतार दिया गया है। इसके साथ ही हवाई रॉकेट भी लगातार फाइटर जेट गरज रहे हैं। नेतन्याहू ने चेतावनी जारी कर दी कि अभी खत्म नहीं हुआ है खेल। इस संघर्ष में अब तक बच्चों समेत सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी है। इजरायली सेना ने बताया है कि फिलहाल फलस्तीन प्रदर्शनकारियों ने वेस्ट बैंक में इजरायली बलों पर पत्थर और माल्टो कॉकटेल्स बैंक फेंको। इससे क्षेत्र में जारी तनाव और बढ़ गया है। सेना ने जानकारी दी है कि उन्होंने गाड्डा में सैकड़ों सैन्य स्थानों पर निशाना बनाया है। आपको बता दें, जो इस वक्त की बड़ी खबर, ये फिलिस्तीनियों में लगातार पलायन का कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल का रौद्र रूप दिखा रहा है, उससे अपने आप में मुस्लिम देशों में चिंता बढ़ गई है। यही कारण है कि मुस्लिम देश एकजुट हो चुके हैं। इस बीच सऊदी अरब ने भी बड़ा एक्शन ले लिया है और इस वजह से बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि इजराइल भले ही अकेला है, लेकिन इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि इजराइल पीछे हटने वाला नहीं है। इस बीच आपको बता दें कि हमास पर लगातार इजराइल हमले तेज कर दिया है। इजराइल ने गाजा में ज़मीनी के नीचे सुरंग बनाए गए हमास के ठिकानों को नष्ट करने की भीषण बमबारी की है। गाजा में हमास की भूमिगत सुरंगों की बड़ी कार्रवाई की गई है। हमास ने भी इजराइल के यरूशलेम और तेल अवीव सहित कई शहरों पर ज़बरदस्त रॉकेट हमले कर रहा है और यही कारण है कि अब तक 2000 के करीब रॉकेट हमले कर चुका है। रात में जो भीषण युद्ध हुआ उसमें लगभग 25 से करीब लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि मौतों की संख्या अगर बात करें तो अब तक लगभग 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और अब ये क्रिटिकल सिचुएशन हो रही है। और यही कारण है कि अब गाजा पट्टी से लेकर गाजा पट्टी में दोनों तरफ से बम दरक रहे हैं और लोग गाजा पट्टी के सहमे हुए हैं और उनकी पिछले 1 हफ्तों से नींद नहीं आई है। लोग घरों के अंदर बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं, घरों के अंदर बंकर बना कर रह रहे हैं। तो ये हालात हो चुके हैं गाजा पट्टी में। संघर्ष के बीच लगातार हिंसा भड़क रही है। दोस्तों, पल पल की अपडेट हम आपकी यूं ही देते रहेंगे, लेकिन इजराइल का आक्रामक रवैया लगातार जारी है। और आपको बता दें, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री एक हो चुके हैं और कहा है कि किसी भी सिचुएशन में पीछे हटेंगे नहीं। हम चलते हैं, अगली अपडेट भी निकल के आ रही है। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, इजराइल तुर्की ने इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों से एकता की अपील की कहा प्रस्ताव बहुत पारित हो चुका है। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग में पूरी दुनिया में हलचल तेज पैदा कर दी है। एक तरफ अमेरिका ने कहा है कि इजराइल पूरी तरीके से स्वतंत्र है। इस बीच तुर्की ने मुस्लिम देशों से एकता की अपील की और तुर्की ने मुस्लिम देशों से अपील की है कि वो इजराइल के खिलाफ एक स्पष्ट फैसला लें और एक तरीके से आर पार का ऐलान करें। आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए उनके ने कहा है कि फिलहाल कुछ कदम उठाए जाएं। ईद के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए तुर्की के नेता ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में कई फैसले किए जा चुके हैं और निंदा प्रस्ताव पारित हो चुका है, लेकिन दुर्भाग्य से कोई नतीजा नहीं निकल सका है। इसकी वजह से कोई स्पष्ट फैसला नहीं किया जा रहा है। बीते कुछ दिनों से हमास ने इजराइल के कई शहरों के रॉकेट्स के जरिए हमले किए हैं और वहीं उसके जवाब में इजराइल ने भी गाजा पट्टी में ज़बरदस्त एयर स्ट्राइक की। इस हिंसा में 70 ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। इस बात को लेकर तुर्की और तमाम मुस्लिम देशों को बड़ा दुख है कि आखिर इजराइल गाजा पट्टी पे और फ़िलिस्तीनियों पर हमला क्यों कर रहा है। लेकिन वहीं हमास, जो कि फ़िलिस्तीन का एक आतंकी संगठन है, उसने 1800 से ज़्यादा रॉकेट अभी तक लगभग इजराइल पर दाग चुके हैं। लेकिन इजराइल की शक्तिशाली सेना और शक्तिशाली हथियारों के सामने एक भी गोला बारूद टिक नहीं पा रहे हैं। सब के सब हवा में ढेर हो जा रहे हैं। यही कारण है कि फिलहाल मुस्लिम देश बौखलाए हुए हैं। अब तुर्की लगातार आर पार का ऐलान कर रहा है, लेकिन तुर्की अपने दम पर नहीं बल्कि रूस से बातचीत कर रहा है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर, इजरायली गाजा कॉन्फ्लिक्ट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत। बेहद बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेतन्याहू से फोन पर बातचीत का है और कहा है कि तुम्हें अपनी रक्षा करने का हक है, यानी इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है। बेहद बड़ी खबर, मुस्लिम देशों की एकजुटता के बीच अमेरिका ने भी अब खुलकर इजराइल के समर्थन में आ गया है। बड़ी खबर, इजराइल की सेना और हमास के बीच जारी संघर्ष को लेकर अमेरिकी के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान सामने आया है। बयान ने इस संघर्ष को लेकर
कहा है कि इजराइल अपनी सुरक्षा करने का पूरा हक है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार रात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बातचीत की थी। आपको बता दें कि गाज़ा पट्टी और इजराइल के बीच 2014 के बाद सबसे ज़्यादा संघर्ष छिड़ गया था। जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि मेरी उम्मीद है कि ये संघर्ष जल्द ही समाप्त हो जाएगा, और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का हक है और अब आपकी सीमा में हज़ारों की संख्या में रॉकेट उड़कर आएंगे तो आप क्या करेंगे। साफ साफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस समय इजराइल के साथ खड़े हो गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत को भी इजराइल के समर्थन कर ही देना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमास को इस आक्रामकता की भारी कीमत चुकानी होगी। इजराइल ने हमास को जवाब देते हुए गाज़ा पट्टी में कई इमारतों और पर हमले किए हैं। वीडियो में इमारतें भर कर गिरती दिखाई दे रही। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने बुधवार को कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से बातचीत की है। इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी बातचीत की है। इससे पहले उन्होंने नेतन्याहू से बातचीत की थी और कहा था कि इलाके में शांति को फिर से कायम किए जाने की ज़रूरत है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को भी चेतावनी देते हुए कहा था कि ये टकराहट बड़ा भारी पड़ेगा। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, इजराइल के खिलाफ खुलकर आए हैं मुस्लिम देश। 57 मुस्लिम देशों का संगठन। जी हाँ, हमने आपको बताया कि कैसे मुस्लिम देश बिलबिला उठे जब से इजराइल लगातार ताबड़तोड़ अटैक और अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। मुस्लिम देश बिलबिला उठे। वैसे तो सऊदी अरब इजराइल के साथ डील करने की बात करता है, लेकिन जब बात मुस्लिम देश पर अटैक की आती है तो सारे मुस्लिम देश एक हो उठते हैं। यही कारण है कि अब इनकी पोल खुल चुकी है सऊदी अरब की भी, क्योंकि सऊदी अरब जिस तरीके से इसमें आगे आ रहा है, इस मसले को देखकर इजराइल भी पूरी तरीके से चौकन्ना हो चुका है। इजराइल ने हालांकि उसके बावजूद भी बैक जाने का निर्णय नहीं किया। उन्होंने कहा है कि हम फ्रंट पे लड़ेंगे और चाहे 157 मुस्लिम देश एक हो जाए उसके बावजूद भी पीछे नहीं हटेंगे। यही कारण है कि ताबड़तोड़ रॉकेट गरज रहे हैं। कल ही अगर बात करें, पिछले 24 घंटे के अंदर ही इजराइल ने गाज़ा पट्टी के हमास के कई ठिकाने को तबाह कर दिया है, जिनमें से लगभग 17 से 20 के करीब लोगों की मौत हुई है। इजरायली सुरक्षा बलों और फिलिस्तीनियों के बीच भी जंग हुई, जिनमें 10 के करीब लोग मारे गए हैं। तो ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी है। हमास के जितने भी ठिकाने हैं उनको एक झटके में चुन कर इजरायली सेना रॉकेट और फाइटर जेट के जरिए तबाह कर रही है और किसी में दम नहीं है बोलने की। यही कारण है कि अब आर-पार की सिचुएशन के बीच इजराइल अटैकिंग मोड में हो गया और कहा है कि अब वो होगा जो पिछले 100 सालों में नहीं हुआ। तो यानी अभी काफ़ी खतरनाक सिचुएशन है। आपको बता दें, हर रात में फिलिस्तीन लगातार पलायन कर रहे हैं। फिलिस्तीनी मुस्लिम लगातार पलायन करते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से फाइटर जेट गरज रहे हैं, इजराइल के रॉकेट हमले हो रहे हैं, उसके बाद से फिलिस्तीनी अपने घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए, क्योंकि जिस तरीके से हमास जो कि आतंकी संगठन है वो भी इजराइल पर लगातार अटैक कर रहा है। हालांकि इजराइल का आयरन डोम जो हथियार है वो इस खतरनाक हथियार और गोले बारूद को रोक ले रहा है, जिसकी वजह से मुंहतोड़ और करारा जवाब मिल रहा है इन लोगों को। तो ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं, इजराइल का समर्थन करते हैं और आप मानते हैं कि फ़िलहाल मुस्लिम देशों को दूर रहना चाहिए, और अगर मुस्लिम देश एकजुट होते हैं तो पूरी विश्व बिरादरी को इजराइल का समर्थन करना चाहिए। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो आई स्टैंड विथ इजराइल लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। पल पल के अपडेट हम आपको यूं ही देते रहेंगे।